बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? शब मिराज की फजीलत। रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शरफ अता किया गया। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। मनकूल है कि उस दिन कफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन उम्मे हाई के घर तशरीफ ले गए और वहां आराम फरमाने लगे। इधर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। चुनांचे सूए अर्श सफर की तैयारियां होने लगी। सफर मेराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी रहमत की बारगाह में बुराक हाजिर किया गया, जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तवक्कुफ फरमाया। जिब्राइल अमीन ने इस पसो पेश की वजह दरियात फरमाई तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस कदर नवाज़शात हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुलसरात से कैसे गुजरेगी? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फिक्र ना करें, हम आपकी उम्मत को पुलसरात से इस तरह गुजार देंगे कि उसे खबर भी नहीं होगी। इस वाज़िया बशारत के बाद सरकारे दो आलम बुराक पर सवार हो गए। जिब्राइल अमीन ने रकाब थामी, मिकाइल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने जैन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। हदीस में आया है, बुराक की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नजर की हद थी वहाँ वो कदम रखता था। बुराक का सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अक्ल पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया है। इस सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहां तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए। वहां अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाया। वहां आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया कराम से भी हुई। इसी सफर में नमाज भी फर्ज हुई। सफर मेराज के पहले मरहले पर सफर जारी था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह अपनी कब्र अनवर में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अंबिया सब बेसफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ये मुकद्दस काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो बाबे मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खुला था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के करीब मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुराक को उससे बांध दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, इकराम और एहतराम में मुंतज़र थे। इन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। अंबिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा करके अदब एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो चुके तो आसमानी सफ़र का आगाज हुआ, इसलिए कि हर ज़मीनी अजमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले चुकी थी। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई। तब पहले से ही सफर मुंतजर था। आवाज आई, कौन है? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ। आवाज आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की रात इन्हें आसमानों पर पजीराई बख्शी जाएगी। अंबिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा करके अदब एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो चुके थे तो आसमानी सफ़र का आगाज हुआ, इसलिए कि हर ज़मीनी अजमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले चुकी थी।
پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔